हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टम? पहले तो हमें क्या डिफाइन करना है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है। प्रूव दैट द वर्क डन बाय अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज इक्वल टू द एरिया अंडर पीवी डायग्राम। देन हमें प्रूव करना है कि जो वर्क डन होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम में वो एरिया अंडर द पीवी डायग्राम होता है। तो पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। हम समझेंगे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है वो होता क्या है। थर्मोडायनामिक सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम हम उस सिस्टम को बोलते हैं। तो हमने क्या किया है, बाउंड्रीज की हेल्प से सराउंडिंग से सेपरेट कर लिया। सराउंडिंग से क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। जब हमने एक किसी सिस्टम को कुछ बाउंड्रीज लगा के उसके सराउंडिंग सिस्टम से सेपरेट कर लेते हैं एंड उसके अंडर हम क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, उसका इंटरनल एनर्जी और इन शॉर्ट हम जब सिस्टम के वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है, वेरिएबल्स और भी बहुत सारे होते हैं। जब हम सिस्टम के ऐसे वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं तो हम उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब हमें प्रूव करना है कि जो वर्क डन होगा थर्मोडायनामिक सिस्टम के द्वारा वो क्या होगा, एरिया अंडर द पीवी डायग्राम के इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम अपनी तरफ से एक आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर कर लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो जो वर्क डन होता है इन द आइसोथर्मल प्रोसेस बाय द सिस्टम दैट इज डब्ल्यू, वो क्या होता है, वो इक्वल होता है nRT इंटू नेचुरल लॉग ऑफ VF बाई V इनिशियल। अब यहाँ पे VF क्या है, VF रिप्रेजेंट करता है फाइनल वॉल्यूम को एंड VI रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वॉल्यूम को। इनिशियल वॉल्यूम, R क्या है, गैस कांस्टेंट होता है। R हियर इज गैस कांस्टेंट, n नंबर ऑफ मोल्स है एंड जो T है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। T इज टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, पीवी डायग्राम लेंगे और आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन पे हम देखेंगे कि क्या जो है वो वर्क डन जो है वो हमारे पास nRT नेचुरल लॉग ऑफ VF बाई BI के इक्वल आता है। तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, आइडियल गैस equation. From the ideal gas equation, we can write PV is equals to NR into T. अब N एंड R जो होंगे वो गिवन गैस के लिए N भी कांस्टेंट होगा, R तो गैस कांस्टेंट ही है और हम आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं तो T भी कांस्टेंट है। तो ये तीनों टर्म्स जो हैं वो क्या आ गई, कांस्टेंट के इक्वल आ गई। दैट मीन्स PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dPV इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा बोथ साइड डिफरेंशिएशन करने पे। तो इस पे क्या आएगा, पहले P एज इट इज आ गया, dV आ गया साथ में, देन V एज इट इज आ गया, dP आ गया साथ में, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम PV ग्राफ का स्लोप निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगा, dP बाई dV के इक्वल। इस इक्वेशन को फर्दर रीराइट कर सकते हैं हम एज PdV इज इक्वल्स टू माइनस VdP। तो dP बाई dP क्या आ रहा है, माइनस P अपॉन V आ रहा है। तो अगर हम प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो वो ऐसे बनेगा। यहाँ पे जो वॉल्यूम का वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू है दैट इज VI, यहाँ पे क्या है, फाइनल वॉल्यूम है VF और इस तरफ प्रेशर वेरी कर रहा है, इस तरफ वॉल्यूम वेरी कर रहा है। ग्राफ का जो स्लोप होगा वो डिक्रीजिंग होगा dP बाई dV। अब एरिया निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ऐसे एक स्मॉल सा पोर्शन जो है वो कंसिडर कर लेते हैं और इतने पोर्शन में जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो कितना है dV। अब यहाँ पे जो प्रेशर का चेंज है वो बहुत स्मॉल होने की वजह से उसको हम P कंसिडर कर लेते हैं। प्रेशर कितना कंसिडर कर लेते हैं, P। तो जो एरिया बनेगा स्मॉल पोर्शन के लिए dA, A क्या है, A रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, तो dA क्या होगा, P इंटू dV के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन करने पे लेफ्ट हैंड साइड पे dA का इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड पे
पी डीवी का इंटीग्रेशन। अब फिर से क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो यहाँ से प्रेशर पी का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, एनआरटी अपॉन वी के इक्वल आ जाएगा। अब आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डीए का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, ए, एंड यहाँ पे पी की जगह पे आ गया एनआरटी अपॉन वी इंटू डीवी। अब एनआरटी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, डीवी अपॉन वी का होगा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ से ए का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, एन आर टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ वी एंड लिमिट्स आर फ्रॉम वी आई टू वी एफ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट एरिया इज इक्वल्स टू एन आर टी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम माइनस नेचुरल लॉग ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n बन रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ m अपॉन n लिख सकते हैं। सो जो एरिया आ रहा है, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, वो कितना आ रहा है, एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यही हमारे पास क्या है, वर्क डन का कंडीशन है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द सिस्टम। सो हमने प्रूव कर दिया दैट वर्क डन किसके इक्वल है, वर्क डन इज एरिया अंडर पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा उसके इक्वल होगा वर्क डन। So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.